हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हाजिर हूँ फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी भरा एक नया वीडियो लेकर। आज का विषय शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लाइटिंग। इंडस्ट्रियल लाइटिंग कारखानों में औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, इसका हिंदी मीनिंग्स होगा। कारखानों में जैसे हमने देखा कि एक्सीडेंट्स के जो वजह है वो दो प्रकार के, अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशंस। तो कारखानों में अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था या ऐसी प्रकाश व्यवस्था जिससे आंखों पे तनाव पड़ता हो या प्रकाश व्यवस्था न होना, ये भी एक प्रकार का कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट में अनसेफ कंडीशन कहलाता है। तो अनसेफ कंडीशन की वजह से जो हेनरिच का जो सिद्धांत है उसके अनुसार 20% एक्सीडेंट होता है। तो 20% एक्सीडेंट की वजह अगर कारखानों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है या प्रकाश व्यवस्था है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में लाइटिंग भी 20% के दुर्घटना की वजह का एक कारण बन सकती है। तो खराब प्रकाश व्यवस्था भी एक दुर्घटना की वजह मानी जाती है। तो इसके लिए कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 17 में इसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। अब नियम में क्या क्या नियम है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे कारखानों के सभी भाग जहाँ पे कार्य चल रहे हो या ऐसे सभी भाग जहाँ पे कामगार कार्य कर रहे हो, ऐसे जगहों में पर्याप्त और उचित प्रकाश व्यवस्था होना अनिवार्य है। और प्रकाश व्यवस्था नैसर्गिक हो या फिर बनावटी, मतलब किसी लैंप माध्यम से हो या फिर नैसर्गिक मतलब सूर्य की किरण के माध्यम से, ये होना अनिवार्य है। या तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था नहीं होना चाहिए जो क्या करे, ग्लेयर छोड़े या फिर शैडो छोड़े, मतलब परछाई छोड़े या फिर चमक छोड़े, ऐसी प्रकाश व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हाँ, ये प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 में और 1948 के धारा 17 में। तो कारखानों का जो अधिनियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि जिससे कि किसी वर्कर्स के आंखों पे प्रभाव न पड़े या आंखों के पे प्रभाव पड़ने की वजह से उसकी आंखें खराब न हो, ऐसी प्रकाश व्यवस्था कायदे अधिनियम के अनुसार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अधिनियम में क्या प्रावधान रखा है कि ऐसी प्रकाश व्यवस्था हो कि वहाँ पे सारा जो भी कार्यस्थल में जो सामान की जरूरत है या जो सामान जरूरी है, ऐसा सारा सामान साफ तौर पे दिखाई दे रात में या नाइट के कार्य में, ऐसी वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ भी प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 के धारा में रखा गया है। जहाँ भी कार्य चल रहा हो वहाँ पे जो भी सामान वहाँ का कार्यस्थल को रिक्वायर्ड सामान है वो साफ तौर पे दिखाई दे और उससे अच्छी तरह से काम किया जा सके, ऐसा क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो प्रावधान है अधिनियम का वो है कि जो भी आने जाने के मार्ग है, जैसे सीढ़ियाँ हो, एक्सेस हो या गैंगवे हो या पैसेजवे हो, ऐसे सारे जगहों में, ऐसे सभी मार्गों में क्या होना चाहिए, उचित पर्याप्त ऐसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे यदि प्रकाश व्यवस्था नहीं है या प्रकाश व्यवस्था का अभाव है तो ऐसे कार्यस्थलों से, ऐसे जगहों से जाना क्या होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। यह भी प्रावधान कहाँ रखा गया, कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 17 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऐसी कुछ स्टैंडर्ड के अनुसार ऐसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए जो एक्सीडेंट की संभावनाएं ना बना सके या कोई प्रकार की जोखिम ना हो सके, ऐसे या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम है, बहुत ज़्यादा खतरे हैं, या ऐसी ऊंचाई जहाँ पे अच्छी प्रकाश व्यवस्था या अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है, ऐसी जगहों में क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऐसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कारखानों में क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे जैसे कि हम दिन की बात करें तो दिन में भी क्या हो सकता है, प्रकाश व्यवस्था का अभाव हो सकता है। ऐसी भी जगह कारखानों में होती है, जैसे कि हम लोग टरबाइन की बात करें या बॉयलर की बात करें, तो ऐसे जगहों में क्या होता है,
बाहरी किसी प्रकार की रोशनी नहीं आ पाती, ऐसे जगहों में क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल ऐसे वहाँ पे ट्यूब्स होना चाहिए, ऐसे बल्ब्स होना चाहिए, ऐसे लैंप होना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार के अंधेरे का या किसी भी प्रकार के अंधेरे का वहाँ पे कमी महसूस ना हो सके। ऐसे वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रकाश व्यवस्था का जो महत्व है सिर्फ रात के लिए नहीं होता है, या कंपनियों में रात की प्रकाश व्यवस्था नहीं देखी जाती है। नियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार ऐसी जगह दिन में भी हो सकती है जहाँ पे प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता हो। तो ऐसी जगहों में क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऐसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखना, उसको मेंटेन करना वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स मतलब कार्यकारिणी विभाग का क्या होता है, जिम्मेदारी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वहाँ पे उचित प्रकाश व्यवस्था दी जाए और उचित प्रकाश व्यवस्था में कार्य कराया जाए। यह जो ड्यूटीज होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कारखानों के कार्यकारिणी विभाग मतलब मैनेजमेंट की। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था उचित है या नहीं है, इसके लिए कारखाना अधिनियम में कहा गया है कि इसके लिए एक इंटरमीडिएट मतलब अचानक एक ऑडिट होनी चाहिए नाइट के समय या अंधारे जगहों में, ताकि उसका पता लगाया जा सके कि प्रकाश व्यवस्था यहाँ पे है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ्टी विभाग के माध्यम से या फिर मैनेजमेंट के माध्यम से लाइटिंग का क्या करना चाहिए, एक ऑडिट के रूप में उसकी जांच करनी चाहिए। तब जाके क्या हो सकता है, वहाँ पे उस स्थिति को सुधारा जा सकता है, अनसेफ कंडीशन को खत्म किया जा सकता है। अब कहाँ पे कितनी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कैंटीन की, जहाँ पे कारखानों के वर्कर्स एम्प्लॉयज खाना खाते हैं, लंच जो भी वहाँ पे अपने जो भी वहाँ पे फूडिंग्स करते हैं, ऐसे जगहों में 150 लक्स कम से कम वहाँ का प्रकाश होना चाहिए, 150 लक्स। अगर हम किसी रूम की बात करते हैं तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की वाला रूम है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 लक्स कम से कम जो भी होना चाहिए। वहाँ की प्रकाश व्यवस्था 100 लक्स तक की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एंट्रीज, कॉरिडोर्स, स्टेयर्स मतलब जहाँ से आने जाने के मार्ग है या गलियारे हैं या फिर पायरियाँ है चढ़ने की, ऐसे जगहों में भी क्या होना चाहिए, कम से कम 100 लक्स तक के प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रफ रूम्स, जो भद्दा रूम्स है मतलब असंकट टूटा फूटा कार्यस्थल का रूम है। तो ऐसे जगहों में क्या होना चाहिए, 50 लक्स तक के प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकाई वाला काम है, बारीक बारीक वस्तुएं वाला काम है, वहाँ पे 300 लक्स से लेके 700 लक्स तक होना चाहिए। अब उससे भी बारीक जो कार्य चलाते हैं, जो बारीक बारीक ऐसे कुछ पार्ट्स है, ऐसे कार्य चलाने के लिए 1500 लक्स तक के कम से कम वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हो गया हमने कि अलग अलग जगहों में क्या क्या कैसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए हमने देखा। अब हम देखते हैं अदर फैक्टर्स। तो कामगार के जो उनका दृष्टि है देखने का, जो उनका एलिजिबिलिटी है, उसके अनुसार भी क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होते हैं, उसके आंखों की रोशनी कम होती जाती है। तो उसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम बात करें कोई कामगार 40 साल के कम उम्र वाला है, तो ऐसे कामगारों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऐसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। जो एक नौजवान व्यक्ति है उससे क्या होना चाहिए, उसमें दुगनी क्या होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो नौजवान है, जो उसका देखने एलिजिबिलिटी अच्छी है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा जो प्रकाश है वो कम भी रहेगा तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे उम्र दराज ऐसे कामगार कार्यरत है, तो ऐसे लोगों में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। ऐसी प्रकाश व्यवस्था नहीं होना चाहिए जो कांस्टेंट छोड़े, मतलब जिसमें चमक हो, ऐसी भी प्रकाश व्यवस्था जो बुजुर्ग आदमी है या फिर 40 साल ऊपर के जो उम्र वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसी प्रकाश छोड़ने वाली भी वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अब अच्छी प्रकाश व्यवस्था हम लोग कैसे पूरी कर सकते हैं? अच्छी प्रकाश व्यवस्था पूरी करने के तरीके है कि हम लोग जो कार्यस्थल का कमरा है उसमें हम लोग पर्याप्त ऐसे ओपनिंग सके, विंडोज सके या वेंटिलेशन सके। तो ऐसे जगहों में क्या किया जा सकता है, वहाँ का जो प्रकाश लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है।
अगर ऐसा संभावित नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लूरोसेंट ऐसे लैंप लगा सकते हैं या ट्यूब्स लगा सकते हैं जो वहाँ की प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखे या वहाँ की प्रकाश व्यवस्था अच्छी रहे। तो दो प्रकार के हम लोग वहाँ पे प्रावधान रख सकते हैं। नेचुरली बोले तो सूर्य के किरणों के माध्यम से, दूसरा आर्टिफिशियल से बोले मैकेनिकली बोले तो किसी ट्यूब या फ्लूरोसेंट लैंप या फिर अदर हेलोजेंस के माध्यम से हम लोग वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारी जो लाइटिंग्स होती है वो अपनी ग्लेयर्स छोड़ती है, मतलब चमक छोड़ती है। चमक में क्या होता है कि उनके जो कामगार से एम्प्लॉयज है उनकी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनकी आंखें या वो देखने से भी क्या हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं हमेशा के लिए, जो उनकी दृष्टि भी जा सकती है। तो ऐसे कामगारों को प्रभाव ना पड़े इसलिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे ऐसे ट्यूब्स लगाना चाहिए, ऐसे फ्लोरोसेंट लैंप लगाना चाहिए जो एक नेचुरली रूप में नेचुरली तौर पे क्या छोड़ सके, अपनी प्रकाश व्यवस्था छोड़ सके। ऐसे वहाँ पे लैंप का आयोजन करना चाहिए, ऐसे लैंप का वहाँ पे उनको अटैच करना चाहिए, उनको इंस्टॉल करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर नेचुरल अगर बात करें नेचुरल प्रकाश व्यवस्था की, तो हम लोग खिड़कियों के माध्यम से या ओपनिंग्स के माध्यम से वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेचुरल प्रकाश व्यवस्था तो मिलेगी, साथ में बाहर की जो शुद्ध हवा है उसका भी संचालन उस रूम में होगा, अंदर की रूम की दूषित हवा बाहर भेजी जा सकती है, तो प्रकाश व्यवस्था भी मिल सकती है और उसका वेंटिलेशन का भी कार्य अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो आज के क्लास में हमने इंडस्ट्रियल लाइटिंग्स इस टॉपिक पे चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।